दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। जब भगवान श्री राम शबरी के द्वार पे आए तो शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था। 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पानी में एक कंकड़ उठा के फेंको तो उसकी कैसी तरंग निकलती है, निकलती कि नहीं। जैसे नेटवर्क चलता है मोबाइल का तो उसके अंदर भी तरंग निकलती है। राम जी आए तो भी गए कि नहीं, वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़े, गए कि नहीं गुरुकुल में। कृष्णचंद्र जी आए तो शांतिपनी मुनि के चरणों में गए। तो आप सबको भी बापू जी के द्वार पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नाम होता राम भरोसे। क्या नाम होता था? राम भरोसे, सब राम के भरोसे। तो भगवान ने क्या कहा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र के जाप के साथ साथ उस मंत्र में दृढ़ विश्वास हो। बहुत सारी तपस्याएं लोग करते हैं। कोई चारों तरफ धूनी जमा के बैठता है, कोई कांटों पे लेटता है, कोई गिरी गुफाओं में, कोई पेड़ पे लटकता है। लेकिन बापूजी ऐसा मार्ग बताते हैं सहज और सरल कि न शरीर को कष्ट देना है, मध्य का मार्ग, बीच का मार्ग, और वो मार्ग है समता का। चाहे सर्दी आए तो भी जरूरी है सर्दी भी, गर्मी आए तो गर्मी भी बचाना जरूरी है। क्योंकि प्रकृति में जो कुछ भी होता है काय के लिए होता है? बोलो बोलो, सभी मेरे साथ मिलकर के बोलना। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। तो अगर गर्मी नहीं पचाएंगे तो फिर सर्दी भी नहीं पचा पाएंगे। इसलिए अपने को मजबूत बनाना है। तो बापूजी बोलते हैं कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, हर परिस्थिति में अपने को सम रखना चाहिए। सम मतलब सर्दी आए तो भी ठीक है, सर्दी को भी डाइजेस्ट करेंगे, गर्मी आए तो भी उसको भी डाइजेस्ट करेंगे, धूप को भी सहते हैं, बारिश को भी सहते हैं। और अभी तो बाल्यकाल है, आपका बचपन है, और बचपन से अगर इस तरीके की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। पहले के ज़माने में जब बच्चे छोटे छोटे होते थे उनको माता पिता से दूर भेज दिया जाता था, गुरुकुलों में जाके पढ़ते थे। तो ये सोचो कि आप 7 दिन के लिए यहाँ पर गुरुकुल में ही आए हो। यानी 7 दिन में आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से सीख कर के जाना है, समझ के जाना है। और बैठो, एक बात ध्यान से सभी बच्चे सुन लो। जब क्लास चले तो स्थिर होकर बैठना, ये भी तपस्या है। बीच से कोई उठे नहीं, कोई लेट रहा है, कोई इधर पैर करके बैठा, उधर पैर करके बैठा है ना, ये सत्संग का अनादर होता है। और जो सत्संग का अनादर करता है सब लोग उसका अनादर करते हैं। जो सत्संग का आदर करता है, गुरुद्वार में बैठने का जिसको सलीका है, तरीका है, उसका सब आदर करते हैं। ठीक है? तो सत्संग में आए हो तो सीधे बैठो। तो बहुत सारे यज्ञ है, मंत्रों के द्वारा बहुत सारे यज्ञ किए जाते हैं, आहुति दी जाती है। आज आपको जप की महिमा का पता चलेगा। ध्यान से सुनना और मैं पूछूंगा। सुबह मैं यहाँ पीछे बैठा था, सुन रहा था, बहुत अच्छे बच्चे की सत्संग चला बापूजी का बहुत देर तक। फिर उस सत्संग में किसी ने क्या सुना, 2-3 बच्चों ने आके अलग अलग अपने ढंग से बताया। किसी ने कुछ थोड़ी बात बताई, किसी ने छोड़ दी, किसी ने कुछ और बताई, उसने कुछ छोड़ दी, किसी ने कुछ बताई, उसने कुछ छोड़ दी। तो उसमें वो भाई क्या बोल रहे थे कि अपने अपने शब्द मत मिलाओ। जो आपने सुना उसको कितनी सावधानी से सुना, वर्ड टू वर्ड। कितने सतावधानी व्यक्ति किसे कहते हैं? जो एक बार में 100 बातें सुनकर उसको रिपीट कर दे, वही की वही बात। तो इसलिए ध्यान से सुनना, और फिर सत्संग के बाद आपसे पूछेंगे भी। तो बहुत सारे यज्ञ होते हैं। उस यज्ञ में भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ।
जो बच्चे शाश्वत मंत्र की दीक्षा लेते हैं बापूजी से, कितने कितने बच्चों ने, और अभी आपने वो दिल्ली का जो 5 साल का बच्चे ने क्या चमत्कार दिखाया था, आपने देखा था उसको? तांशु वाला देख लिया? देखा था? वो जो मारुति कार चला के गया था, कब देखा था? तो आज शाम को दिखाएंगे आपको कैसे उसने 5 साल की उम्र में, उसका चचेरा भाई खेल रहा था, घर में कोई था नहीं, खेलते खेलते छत पे से गिर गया और अपनी बहनों की मदद से उसको मारुति वैन में लिटाया और जीवन अनमोल हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने पूछा इसके माता पिता कौन है, इसको कौन लेके आया? बोले मैं लेके आया हूँ। बोले साथ में कौन है? बोले कोई नहीं। तो बोले फिर कैसे लेके आए? बोले मारुति में। तो वो छोटा सा बच्चा है लेकिन उसने शाश्वत मंत्र की दीक्षा ली है। कल सत्संग में आप सुन रहे थे, शाम के सत्संग में, कि अकबर को पान खिलाने वाला जो खोजा था उसने चूना ज़्यादा लगा दिया था पान में। ये सुना था कि नहीं? तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया और उसने उसको सजा देने के लिए उससे एक पाव क्या मंगाया? किससे मंगाया? सामने जो पनवाड़ी की दुकान थी, लेकिन वो बच्चा समझ गया। कितने साल का बच्चा था? 12 साल का बच्चा। और वो 12 साल का बच्चा समझ गया कि राजा ने चूना क्यों मंगाया है और उसको युक्ति भी बता दी। मतलब इसको बोलते हैं अनुमान शक्ति। कौन सी? गैसिंग पावर। मतलब जो घटने वाली बात है उसको पूर्व उसका आभास हो जाना, उसको बोलते हैं गैसिंग पावर, अनुमान शक्ति। तो वो अनुमान शक्ति उसकी जागृत थी। कई बच्चे डिसीजन पावर होता है, जो वो बिल पावर, डिसीजन पावर कमज़ोर होता है, कुछ पूछो समझ में नहीं आता। तो ये सब चीज़ें मंत्र शक्ति से जागृत होती है। तो उसने बता दिया कि तुमको ऐसा ऐसा राजा जो है सजा देने वाला है, इसलिए तुम चूना लेके तो जाओ, लेकिन चूना जब लेके जाओगे कल दरबार में जाने से पहले 1 पाव घी पी के जाना, क्योंकि अगर ऐसे चूना अगर खा लिया तो मुंह भी फट जाएगा, आंतड़ियाँ भी फट जाएगी, है ना? जरा सा चूना अगर खा लो तो पूरा जीभ में छाले पड़ जाते कि नहीं? तो 1 पाव चूना कितना होता है? तो उसने युक्ति बता दी 12 साल के बच्चे ने, और वो घी पी के गया। फिर चूना राजा ने खिलाया, लेकिन वो मरा नहीं। तो राजा को लगा कि क्यों नहीं मरा, तो उसने बता दिया कि एक बच्चे ने मुझे युक्ति बताई। फिर उस बच्चे को बुलाया और उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी युक्ति कहाँ से आती है, और कुछ प्रश्न उत्तर भी किए। तो उसने फटाफट जवाब दिए। तो वो बीरबल जो है वो हिंदू था, रोज़ सुबह जल्दी उठता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके प्राणायाम करता था, तुलसी के पत्ते खाता था, सूर्य भगवान को अर्घ देता था, बड़े आए तो उठ के खड़ा हो जाता था, प्रणाम करता था बड़ों को, माता पिता को प्रणाम करता था। अभी देखो कैसे बैठे हैं झुंड बना के। इतनी सी देर हम सीधे नहीं बैठ सकते, थोड़ी सी हम चुप नहीं रह सकते, जीवन में हम क्या करेंगे? तो ऐसा बच्चा वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसने किया नहीं, आप भी कर सकते हो। करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञुष्मी, यज्ञों में जप यज्ञ में। और भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति है वेद प्रकाशा। जब भगवान श्री राम शबरी के द्वार पे आए तो शबरी को 9 भक्ति का ज्ञान दिया था। 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। हाँ, ऐसे अलग अलग 9 प्रकार की भक्ति में भगवान श्री राम शबरी को कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है, रामचरितमानस में आते हैं। तो जो बच्चे शाश्वत मंत्र की दीक्षा लिए हैं गुरुदेव से, वो जप करते हैं तो उस जप के प्रभाव से, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और अलग अलग मंत्रों से अलग अलग चक्रों पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे बापूजी बताते हैं कि जिसका लीवर कमज़ोर हो उसको बोलते खम 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 जपे, तो लीवर मजबूत होता है। हाँ?
जिसको भूख नहीं लगती वो अगर वज्रासन पे बैठ करके और श्वास पूरी बाहर फेंक के और पेट को अंदर बाहर करते हुए रम 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 जपे तो उसको भूख अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि अग्नि तत्व का मंत्र है। तो मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। सुन रहे हो बच्चे ध्यान से? मंत्र खाली ये माला घुमाना ही इसको ये नहीं, इसको विधिवत ढंग से करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि बस तोते की तरह माला फेरत जुग गया मिटाना मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर, माला तो कर में फिरे जीप फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे ये सुमरन नाही, सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। जैसे शांत पानी में एक कंकड़ उठा के फेंको तो उसकी कैसी तरंग निकलती है, निकलती कि नहीं? जैसे नेटवर्क चलता है मोबाइल का तो उसके अंदर भी तरंग निकलती है। यहाँ आप अलग अलग नंबर डायल करते हो और जो नंबर आप डायल कर देते हो वो उसी पे जाकर उस पर घंटी बजती है। आप दिखने को तो साधारण छोटा सा मोबाइल और छोटा सा नंबर होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो आप उसमें वॉइस कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, स्काइप कॉल कर सकते हो, नॉर्मल कॉल कर सकते हो, HD ISD सब। तो वो यंत्र है। यंत्र की सूक्ष्म शक्तियाँ कहीं भी विश्व में किसी भी प्रकार से उसका प्रभाव हो जाता है। ये यंत्र ही तो होता है, उसमें नेविगेशन में ऐसा टाइप कर दिया जाता है और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ते हैं और जो लोकेशन जो पॉइंट उन्होंने उसमें डाला हुआ है वो जाके वहीं पे रुकता है, 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। तो ये क्या है? ये यंत्र की शक्ति है। उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म जो है मंत्र की शक्ति होती है, लेकिन मंत्र को विधिवत करे तब। तो जैसे शांत पानी में कंकड़ डालो तो तरंग उठती है, ऐसी शांत मन से अब जब हम उस भगवान के नाम का सुमरन करते हैं तो उन केंद्रों पर इफेक्ट पड़ता है, वो केंद्र आंदोलित होता है, जागृत होता है। उस केंद्र पर जैसे नंबर डायल करो तो वो घंटी बजती है उस नंबर पे। ऐसी जो मंत्र अलग अलग मंत्र है, अलग अलग मंत्रों के द्वारा अलग अलग चक्रों को जागृत किया जाता है। शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार नाभि से 3 इंच नीचे, स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर नाभि से थोड़ा ऊपर, फिर विशुद्धाख्या, अनहत चक्र है। यहाँ नानक जी का फोटो देखा तुमने, हृदय में ऐसा ओम बना होता है, वो अनहत चक्र है। नानक जी ने उसी अनहत नाद को सुना और कहा अनहत सुनो बढ़ भाग्या सकल मनोरथ पूरे, अर्थात अपने हृदय में ओमकार की ध्वनि सुनते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। तो ये मंत्र कोई साधारण नहीं होता है, पर उसको विधिवत ढंग से जप करें तब एकाग्रता में बड़ी शक्ति है। एकलव्य ने इसी एकाग्रता की शक्ति से धनुर्विद्या सीख ली और अर्जुन से आगे निकल गया। अर्जुन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी के सानिध्य में धनुर्विद्या सीखता था, लेकिन एकलव्य तो गुरु की मूर्ति का ध्यान करता था, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करता था ना, और उससे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा एकाग्रता इसमें आ गई थी, एकलव्य में। तो उसने तो धनुर्विद्या सीखी, वो विद्या लौकिक विद्या थी, लेकिन हमको योग विद्या, और योग विद्या तो जैसे हनुमान जी के पास योग विद्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के अस्वर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपति के। तो जब हनुमान जी के पास योग शक्ति है, लेकिन हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुका के बैठते हैं। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे ये वरदान प्रभु। क्या वरदान मांगा था? कि बारे 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 मांगा हूँ हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो हम भी क्या मांगे गुरुदेव से? हनुमान जी ने राम जी से मांगा कि प्रभु मेरे जीवन में भक्ति हो, सेवा हो और सत्संग हो। हम भी यही मांगे। क्या मांगे हम? हाथ जोड़े वंदन करूं धरु चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। तो हम भी गुरुदेव से ये मांगे,
तो एकलव्य ने जैसे धनुर्विद्या सीखी, वो लौकिक विद्या थी। हनुमान जी के पास योग विद्या के साथ साथ ब्रह्म विद्या भी है, और ब्रह्म विद्या मिलती है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की सेवा करके गुरुद्वार पे। और पहले छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में जा कर के सेवा करते थे। राम जी आए तो भी गए कि नहीं, वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़े, गए कि नहीं गुरुकुल में। कृष्णचंद्र जी आए तो शांतिपनि मुनि के चरणों में गए। तो आप सबको भी बापू जी के द्वार पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन 7 दिवसीय शिविर में आने का आपको अवसर मिला है। तो जिन बच्चों ने मंत्र दीक्षा ली है वो तो सौभाग्यशाली है ही, लेकिन जिन्होंने नहीं ली है बापू जी से उनको सारस्वत मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करना। और साथ ही जो मंत्र, जो भगवान का नाम अच्छा लगता है उसका अभ्यास करना, और कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार विभिन्न अलग अलग शास्त्रों में मंत्र जप की अद्भुत महिमा बताई गई। परंतु यदि किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से दीक्षा में प्राप्त हो जाए, क्योंकि मंत्र तो किताब में भी लिखे हैं, है ना, किताब तो बुक स्टॉल पे भी मिलती है। अब वो बुक स्टॉल से किताब पढ़ करके आप पास हो जाओगे क्या, बोलो ना। अगर जब बुक स्टॉल से किताब पढ़ के पास हो जाता तो फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की, स्कूलों की, कॉलेजों की आवश्यकता ही क्या थी। तो ये जो विद्या है ना, जैसे विद्याएं 3 प्रकार की होती है। लौकिक विद्या जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है, उसको भी समझने के लिए, उसको जानने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो लौकिक गुरु के द्वारा उसे समझा जा सकता है इस जगत का ज्ञान, और उससे ऊपर होता है परलौकिक ज्ञान। तो उस विद्या को बोलते योग विद्या। फिर उससे ऊंची तीसरी विद्या होती है ब्रह्म विद्या। तो अपन पढ़ते ना, योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। ब्रह्मनिष्ठा अर्थात उस ब्रह्म आत्मा परमात्मा को जानने की विद्या कि मैं हूँ कौन। अभी तो देखते हो कि मैं कौन हूँ, तो जो आपका नाम रखा है, बोले इसका नाम सोनू है तो बोले मैं सोनू हूँ। कोई नाम रख दिया मोनू तो बोले मैं मोनू हूँ। किसी का नाम रख दिया टिंकू तो बोले मैं टिंकू हूँ। किसी का नाम रख दिया मिंटू तो बोले मैं मिंटू हूँ। किसी का नाम रख दिया चिंटू तो बोले मैं चिंटू हूँ। अभी नाम भी ऐसे रखे जाते हैं, चिंटू, मिंटू, सोनू, मोनू। पहले भगवान के नाम से नाम रखे जाते थे, है ना, भगवान की याद दिलाने वाले नाम। नाम होता राम भरोसे। क्या नाम होता था? राम भरोसे। सब राम के भरोसे, है ना। नारायण, क्या नाम होता था? बोलो नारायण नारायण। तो जितनी बार भी नाम लो तो भगवान का नाम लिया जाता था, नारायण। तो आजकल नाम भी ऐसे रखते, चिंटू, मिंटू, गोलू, वंटी, संटी, अंट संट नाम रखते। तो कुल मिलाकर के वो ब्रह्म विद्या अगर प्राप्त करनी है, जैसे लौकिक विद्या के लिए लौकिक गुरु के पास जाया जाता है, ऐसी ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के द्वार पे जा कर के और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक सेवा करके और गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र के जाप के साथ साथ उस मंत्र में दृढ़ विश्वास हो। जपते जपते अजपा जाप में जाएं। तोते की तरह नहीं रटना चाहिए।